कबीर मुझ में गुण एको नहीं, जान राय सिर मोर। तेरे नाम प्रताप से पाऊं आदर ठोर। सतगुरु कबीर साहिब जी की इस वाणी में विनय और पूर्ण समर्पण का अद्भुत उदाहरण दिया गया है। इसमें उन्होंने अपनी लघुता और परमात्मा की गुरु की महानता का वर्णन किया है। सतगुरु व संतों का संदेश सबके लिए होता है, लेकिन जब भी वे वाणी बोलते हैं तो वह स्वयं को ही माध्यम बना करके वाणी को बोलते हैं। सतगुरु जी कहते हैं कि मुझ में गुण एको नहीं, जान राय सिर मोर। गुण एको नहीं का तात्पर्य कि मुझ में कोई भी गुण या योग्यता नहीं है। जान राय जो सब कुछ जानने वाला है वह अंतर्यामी परमात्मा। सिरमौर का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, सभी के शीश पर विराजने वाले स्वामी। सतगुरु गरीबदास जी एक वाणी में विनती के अंग में कहते हैं, गरीब अनंत कोट ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। कबीर साहिब जी यहाँ पर नम्रता दिखाते हुए कह रहे हैं कि हे स्वामियों के स्वामी, हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझ में कोई भी ज्ञान, गुण या योग्यता नहीं है। यह एक भगत की या साधक की वह अवस्था है जिसमें वह अपने अहंकार को पूर्ण रूप से मिटा करके शून्य हो जाता है और स्वीकार करता है कि अपनी सामर्थ्य से वह कुछ भी नहीं है। आगे सतगुरु जी कहते हैं, तेरे नाम प्रताप से पाऊं आदर ठौर। कबीर साहिब जी कहते हैं कि संसार में या आध्यात्मिक जगत में मुझे जो भी आदर, मान सम्मान या स्थान मिला हुआ है वह मेरी किसी खूबी के कारण नहीं मिला। मुझ में ऐसा कोई भी गुण नहीं है। यह तो सब आपके नाम के प्रताप का फल है। कबीर साहिब जी समझाते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर यह भाव रहता है कि मैं गुणी हूँ या मैं ज्ञानी हूँ, तब तक वह उस परम सत्ता से दूर रहता है। और जैसे ही वह स्वीकार कर लेता है कि वह शून्य है, वह कुछ भी नहीं है, फिर उसके ऊपर गुरु की, परमात्मा की कृपा, उसके ऊपर अपार कृपा बहनी शुरू हो जाती है। भक्ति मार्ग में नाम और शब्द को सबसे ऊपर रखा गया है। कबीर साहिब जी का मानना है कि व्यक्ति अपनी साधना और तप से उतना महान नहीं बनता जितना कि वह गुरु द्वारा दिए गए नाम, शब्द और सिमरन की ओट लेने से बनता है। ऐसा देखने में आया है कि थोड़ी सी सफलता मिलते ही इंसान प्राय उसको सारा श्रेय खुद को देने लगता है। लेकिन कबीर साहिब जी सिखाते हैं, समझाते हैं, यदि आपको समाज में मान सम्मान मिल रहा है तो उसे अपनी उपलब्धि में न मानकर गुरु या ईश्वर का आशीर्वाद ही मानना चाहिए। कुछ समय पहले की बात है, जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कुछ भक्तों के दरवाजे पर उनकी चौखट के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड, एक प्लेट सी लगी रहती थी। उस पर लिखा हुआ होता था कि सतगुरु तेरी ओट, यानी वह भगत अपने आप को
सतगुरु के पीछे रखना चाहता था और प्रत्येक कार्य में अपने सतगुरु को, अपने इष्ट को अपने आगे रखना चाहते थे। लेकिन आजकल देखने में आता है कि सतगुरु को अपनी ओट में रखना चाहते हैं। आप लोगों ने फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर देखा होगा, अनेकों स्थान पर जो भी आजकल साइन बोर्ड बनवाते हैं या किसी प्रोग्राम के लिए कोई भी बैनर वगैरह बनवाते हैं, तो उसमें सबसे आगे वह मोटे मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखवाते हैं। सतगुरु जी की छोटी सी फ़ोटो किसी कोने में दें तो दें या ना भी दें, लेकिन उनका नाम सबसे आगे वह सब खुद को, स्वयं को रखते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो सतगुरु के आगे ही अड़कर बैठ गए, सतगुरु को अपने पीछे रख लिया है। अब आप स्वयं इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सतगुरु कबीर साहिब जी की इस वाणी में और आजकल जो भी मान सम्मान जिनको मिलता है, चाहे कोई भगत हो, संत हो या कोई महंत हो, तो उनका कितना समर्पित भाव है अपने गुरु के प्रति, अपने सतगुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति। वह स्वयं को आगे रखते हैं और सतगुरु जी को पीछे रखते हैं। जब किसी संत ने या भगत ने अपने आप को समर्पित कर दिया परमात्मा को, तो फिर उसका अपना स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। इसीलिए सतगुरु व संत अपनी वाणियाँ छोड़कर जाते हैं लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, लेकिन कुछ थोड़े से मान सम्मान पाने के लिए, समाज में पद प्रतिष्ठा पाने पर हमारे अंदर इतनी मैं और इतना अहंकार आ जाता है कि हम सतगुरु को, परमात्मा को भूलकर स्वयं उस पद का अधिकारी मान लेते हैं। इसीलिए सतगुरु गरीबदास साहिब जी ने कहा है, गरीब साहिब के दरबार में गाहक कोट अनंत, चार चीज़ की चाह है रिद्धि सिद्धि मान महंत। साईं के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों को छोड़कर चिन्ह पुरुष अलेख। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आप भक्ति मार्ग के पथिक हैं तो जब भी आपको कहीं समाज में मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा मिले, या आपको कोई संत हैं तो आपको अगर कोई दंडवत प्रणाम करता है या सत साहिब बुलाता है, या आप कोई पुराने भगत हैं आपको कोई आगे से राम राम करता है, तो आपका यह भाव होना चाहिए कि यह जो भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मुझे मिल रही है, इसमें मेरा कोई भी श्रेय नहीं है, मेरा कोई भी गुण नहीं है। यह तो सब उस मेरे गुरु की, मेरे परमात्मा की मेरे ऊपर अपार कृपा है, जो मुझे उन्होंने इस काबिल समझा और मुझे यह मान सम्मान दिया। आप लोग आजकल के साधु संतों जो पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हैं, उनको देख लीजिए, और जो पुराने संतों का इतिहास है, जैसे सिख संप्रदाय में बाबा नंद सिंह जी हुए हैं, बताते हैं कि एक बार उनको किसी उद्घाटन के लिए निमंत्रण दे दिया था। उन्होंने हाँ तो बोल दी, लेकिन जब उन्होंने पाया कि उनका नाम सबसे ऊपर उस साइन बोर्ड में या उस बैनर में लिखा गया है, तो वो उस बात पर बहुत ही नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि तुमने तो मुझे उस मालिक के दरबार में, उस दरगाह में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, अब मैं क्या मुंह लेकर के वहाँ जाऊँगा। तो आप उन संतों की, उनका समर्पित भाव देखिए, उनकी भावना देखिए, वो किस तरह पूर्ण रूप से समर्पित थे। और एक अपने छतरी साहिब में बचनदास पुजारी जी होते थे। एक बार बताते हैं कि संध्या आरती के पश्चात किसी ने बचनदास पुजारी की जय बोल दी थी कि बोलिए बचनदास पुजारी की जय। इस पर वह इतने नाराज़ हो गए थे कि वह सामने वाले को मारने के लिए उन्होंने अपना पैर तक उठा लिया था कि सतगुरु के दरबार में
मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, आपने मेरी जय कैसे बोल दी। तो उनका भाव आज आप देखिए। ज्ञान महाराज जी थे सतगुरु भूरीवालों के शिष्य, कभी अपने सामने लंबी दंडवत नहीं करने देते थे, नहीं सतगुरु जी के सामने करो, ऐसा बोलते थे। और आजकल तो लोग चाहते हैं कि मेरे आगे लंबी दंडवत करें, मेरे पैरों को छोड़े नहीं, मेरे पैर दबाते रहें, मेरे फोटो के आगे दंडवत करते रहें। तो आजकल के संतों या भक्तों में देखिए क्या भाव है। और जो पहले के संत महापुरुष थे उनका अपने सतगुरु जी के प्रति, अपने इष्ट के प्रति कितना समर्पण भाव था। जब तक मन में अपनी जय बुलवाने के लिए या मान सम्मान का भाव बना रहेगा, तब तक द्वैत भाव बना रहेगा, हम उस परमात्मा से जुड़ नहीं सकते। लेकिन जिस दिन यह भाव आ जाएगा कि उस परम पिता परमेश्वर की जय बोल दी गई, उस सतगुरु की जय बोल दी, तो हमारी जय उसी में है। अगर उनका नाम आ गया तो हमारा भी नाम आ गया। अगर इस प्रकार का भाव भगत का बन जाए, तभी जाकर भक्ति मार्ग में सफलता मिल सकती है। कबीर सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल, कबीर पीछे क्या रहा, गह पकड़ी जब मूल। जब उस मूल में, उस जड़ में ही पानी डाल दिया, तो फिर पत्तियों पर और टहनियों पर जल देने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर के प्रति अपना समर्पण भाव पूर्ण रूप से दिखाते हुए, दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, सतगुरु जी के प्रति समर्पित भाव से रहना चाहिए। और जब भी हमें कहीं पर मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा मिले, तो हमारा यही भाव होना चाहिए कि मुझ में गुणे को नहीं जान रहा है सिरमौर। मुझे जो भी कुछ मान सम्मान यह मिल रहा है, यह सब आप ही की दया कृपा का फल है। क्योंकि भक्ति मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, पग पग पर अड़चने हैं, बाधाएं हैं। इसलिए सतगुरु जी के वचनों पर चलकर हर समय प्रत्येक श्वास में नाम सिमरन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। सत साहिब जी।